हेमंत ऋतु में कात्यायनी माँ की उपासना करती हैं। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका। कात्यायनी माँ की उपासना भगवान को पाने के लिए करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। गोपिकाओं का चीर हरण करते हैं भगवान और कहते हैं शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन तुम्हारे साथ हम रास करेंगे। रास की चर्चा हम कल करेंगे। यहाँ भगवान भूख लगती है, माथुर देश के ब्राह्मणों के यहाँ भगवान करिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुबह सुबह भगवान गए थे, गोपिकाओं का चीर हरण किया था और अब भगवान को भूख लगी तो भगवान माथुर देश के ब्राह्मणों के पास पहुंचे जो यज्ञ कर रहे थे। ध्यान से सुनना कथा। ब्राह्मण मौन व्रत में थे, मथुरा के ब्राह्मण थे चौबे जी, स्वाहा स्वाहा बोल रहे थे। भगवान ने अपने मित्रों को भेजा कि जाओ हमारे लिए भोजन ले आओ। ब्राह्मणों ने भोजन दिया नहीं, न कुछ बोले। न ते यदो मिति प्रोचुर न नेति च परंतप, कुछ बोले नहीं। भगवान के मित्रों ने कहा भूख लगी हमारे कृष्ण प्रभु को। हे भूमि देवाः शृणुत कृष्णस्यादेश कारिणः, भूख लगी है, कुछ बोले नहीं। भगवान से बताया ग्वाल वालों ने, वो ब्राह्मण लोग स्वाहा स्वाहा करते रहे, बोले कुछ नहीं। बोले ऐसा करो उनकी पत्नियों के पास जाओ। पत्नियों के पास गए, पत्नियों ने कहा अच्छा गोविंद प्रभु। बोले हम प्रसाद देंगे नहीं, फिर हम लेके चलेंगी। ब्राह्मण पत्नियां आती हैं, भगवान का दर्शन करती हैं और भोजन खिलाती हैं। उनको पता चल गया था कि ये साक्षात भगवान हैं। पहले तो पति नाराज हुए, लेकिन जब भगवान का दर्शन करके आ गए तो ब्राह्मणों ने कहा धिक्कार है हम लोगों को, हम स्वाहा स्वाहा ही करते रह गए। वास्तव में जीवन का असली यज्ञ वह है कि भूखे के पेट में अन्न डाल दो और वो भूखा व्यक्ति आहा कह दे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जीवन का सबसे सच्चा यज्ञ भूखे को भोजन कराना है। देखो हर चीज को देने में देने वाला लेने वाला दाता कैसा है ये देखना पड़ता है। लेकिन भोजन में कोई विचार नहीं, कोई भी आए कभी भी आए। हजारों कथाएं हैं महाराज जी हमारे पास, हजारों कथाएं। भोजन वाले को भोजन कराओ महाराज जी। आहा, भगवान कहते हैं तीसरे स्कंद में जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं मिष्ठान्न का, एक एक कौल में मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। श्राद्धों में आप कैसे प्रेम से भोजन कराते हैं। एक सच्ची घटना हमारी सुन लो, क्योंकि हम बाकी तो भूल जाएंगे, इसको न भूलें सुनाई दें। जयपुर के महाराज जी मलमास पड़ा एक बार। जयपुर के महाराज जी ने 30 दिन का एक यज्ञ किया। नित्य नए नए व्यंजनों से भगवान का हवन होता था। ब्राह्मणों को फलहार, दोपहर के बाद महाप्रसाद भोजन, और राजा साहब संकल्प करा देते थे, ब्राह्मण अपने आप हवन करते थे। ठीक है ना। आज जो हवन करना था वो रसमलाई का, रबड़ी का करना था। किसका करना था? रबड़ी का। भक्तमाल की कथा है, कान खोलकर सुन लेना। वैसे नास्तिकों को ये बातें समझ में आती नहीं, पर आप सब आस्तिक हो। आज फलहार तगड़ा नहीं हुआ था तो ब्राह्मणों के अंदर भी थोड़ा सा चूहे दौड़ रहे थे। और महल, राजा साहब का वो था, किला था, महल था, वहाँ कोई था नहीं। तो ब्राह्मणों ने सोचा इतनी अच्छी रबड़ी रखी है, अब रबड़ी सामने रखी हो, ब्राह्मण का धैर्य बना रहे, ऐसा तो बड़ा मुश्किल है। तो महाराज जी अब ब्राह्मण क्या करे, भूखे थे, तो सोचा कि यहाँ कोई देख तो रहा नहीं, तो जोर से बोलते स्वाहा, और वो सुरुआ का पूरा चम्मच अपने पेट में। आहा, सारी रबड़ी सारे ब्राह्मण खा गए। 30 कटोरे थे बड़े बड़े, और सब ब्राह्मणों के पेट में पहुंच गया। रात को भगवान ने स्वप्न दिया राजा को कि आज के यज्ञ में मैं, राजा साहब प्रसन्न हो गया, आज के यज्ञ में मैं
आज संतुष्ट हुआ हूं मैं। तो राजा साहब सुबह आए, आचार्य जी को प्रणाम करके कहा, महाराज जी कल कौन सा यज्ञ किया आपने? वही यज्ञ अब रोज होना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान बहुत प्रसन्न हो गए हैं। अब जो यज्ञ आपने कल किया है, आचार्य जी तो डर गए कि लगता है सिर कटेगा, कल तो हम सब रबड़ी खाई गए थे। तो कहा राजा साहब क्षमा करना, कल कोई हमने यज्ञ ही नहीं किया, हम सब भूख लगी थी, विलंब से फलहार आया था, अब रबड़ी को देख करके सारे वेद मंत्र भूल गए हम तो सब आहा आहा कह गए। पर राजा साहब प्रसन्न हम बहुत हुए कल कि ऐसी रबड़ी रोज चकाचक मिले, फिर तो कहीं नहीं क्या है दक्षिणा भी हम भूल गए थे। राजा साहब रोने लग गए, मेरे ब्राह्मणों को उचित फलहार नहीं मिलता। मंत्री जी को बुलाया, जितना रबड़ी खाएं, क्योंकि गोधन तो उस समय बहुत था ही, लाखों गाय होती थी राजाओं के पास। बोले हमारे ब्राह्मण देवता जितना रबड़ी खाना चाहें इनको खिलाओ, क्योंकि इनके खा लेने मात्र से मेरे नारायण प्रसन्न हो जाएंगे, मेरा जीवन का यज्ञ प्रसन्न हो जाएगा, इसलिए महाराज जी इनकी खूब चकाचक सेवा करो। ये ब्राह्मण कहने लग गए, हम तो स्वाहा स्वाही करते रह गए, हमारी पत्नियों ने भगवान का दर्शन भी पा लिया और उनको भोजन भी कराया। अपने आप को महाराज जी धिक्कार करने लग गए कि धिक्कार है हमारी बुद्धि को। अब महाराज वृंदावन में चारों तरफ से पकवानों की सुगंध आ रही है, में बहुत अच्छा शुद्ध देसी माल बने तो इस बात को तो मानो कि पड़ोस के पास सुगंध तो पहुंचती ही है ना। तो महाराज जी भगवान ने पूछा, बाबा ये सारे पकवान छप्पर व्यंजन किसके लिए बन रहे हैं? बोले ये इंद्र की पूजा होगी, इंद्र के लिए। बोले इंद्र के लिए? ध्यान से कथा सुनना महाराज जी, बहुत क्रांतिकारी कथा आ रही है। बोले इंद्र के लिए? बोले हाँ, इंद्र को पकवान खिलाएंगे, पूजा होगी, क्योंकि इंद्र वर्षा करते हैं। भगवान ने कहा, बाबा छोड़ो ये पुरानी बातें, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सुख दुख अपने कर्मों का फल मिलता है, इंद्र कुछ नहीं करता। अब की बार पूजा करना है तो प्रत्यक्ष पूजा करो। प्रत्यक्ष जो देवी देवता उनकी तो पूजा करते नहीं हो, जिसको देखा नहीं उसकी पूजा करते हो। ध्यान से सुनना कथा, यही गलती हमसे हो जाती है। हमारे घर में प्रत्यक्ष माता पिता बैठे हैं, ब्राह्मण देवता संत सदगुरु हमारे बैठे, पितर देवता बैठे रहते हैं, और हम 44 तीर्थों में धक्का खाते फिरते रहते हैं। याद रखना, ऐसे तीर्थ का कोई फल नहीं। 50 कथाएं हमारे पास हैं। गणेश जी ने माता पिता को परिक्रमा कर लिया तो प्रथम पूजित नाम प्रभाव। इसलिए माता पिता धन्य जन्म जगती तलताशु, पिता ही प्रमोद चरित सुनि जासु, चारि पदार्थ कर तलता के प्रिय पित मातु प्राण सम। जाके महाराज जी माता पिता को संतुष्ट करो, अपने आश्रय में रहने वाले संत ब्राह्मण को प्रसन्न करो, अपने पूर्वजों को प्रसन्न करो, यही तुम्हारा तीर्थ है। बाकी तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर जाओ तो इनको संतुष्ट करके जाओ। श्रुति सुधा नाम की एक पुस्तक है, भक्ति सुधा नाम की भी दूसरी पुस्तक स्वामी करपात्री महाराज जी की है, जो धर्म सम्राट थे। एक आदमी ने कहा, मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा, महाराज जी आशीर्वाद दो। बोले तुम्हारे माता पिता? बोले बीमार हैं, घर में हैं, दिल्ली की बात। बोले तुम्हें नहीं जाना। अगर तुम्हारे माता पिता दुखी हैं तो तुम्हारे सुखी रहने का कोई कारण नहीं महाराज जी। भयानक से भयानक तुम्हें दुख प्राप्त होगा, इस बात को नोट कर लो, क्योंकि शास्त्र की बात है। भगवान ने कहा छोड़ो इंद्र की पूजा, प्रत्यक्ष पूजा करो। किसकी? बोले गायों की पूजा, ब्राह्मणों की पूजा और गिरिराज जी की पूजा। इसकी सबकी क्रांति है, समय नहीं मेरे पास कि समझा सकूं। ब्राह्मण रहेंगे तो संस्कृति बचेगी, कौन पंडिताई कराएगा? अगर सारे दुकानदार बन गए तो समझ लो कुछ दिन के बाद, 10, 20, 50 साल के बाद तो सब खत्म ही। जैसे हम लोगों के बच्चे पढ़ते ही नहीं ये चीज, तो जब सब पंडितों के बच्चे अंग्रेज बन जाएंगे तो हिंदुस्तान का स्वामी जी क्या होगा, है ना। इसलिए कृपया तुम्हें हमें प्रयास करना चाहिए, संस्कृत पाठशाला होनी चाहिए। 94 से 2000 तक संस्कृत पाठशाला में ये दास पढ़ाता रहा देवी मंदिर में।
तो प्रसन्नता बहुत है कि बहुत हमारे विद्यार्थी, कहने में तो भारी संकोच लगता है कि अब तो बहुत बड़ा पद भारत का मिल गया है, पर किसी समय इस दास के भी शिष्य रहे हैं आप। भागवत कथा पढ़ाने का सौभाग्य, वो तो जैसे भगवान आए और सांदीपनि गुरु का सौभाग्य मिला, वैसे स्वामी जी का आना तो हमारा सौभाग्य था, क्योंकि हम इनके पिताजी से पढ़ते थे और फिर इनको हम पढ़ाते थे। तो इनके पिताजी तो महाराज जी पूरे पानीपत के कोई ऐसा मंदिर नहीं जहाँ की प्रतिष्ठा न की हो, और हमें बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत स्नेह मिला। तो भी आपके बीच में आनंद से है महाराज जी, चकाचक है, दिन भर रसगुल्ला मिलते हैं, इससे बड़ा सुख हो ही क्या सकता है महाराज जी। लेकिन याद रखो, अपने कर्तव्य कर्म पर रहो, अपने पथ पर रहो, अपने नियम पर रहो। इसलिए भगवान ने कहा छोड़ो वो पूजा, ब्राह्मणों की पूजा होगी तो यज्ञ संस्कृति बची रहेगी, संस्कार बचे रहेंगे, पूजा पाठ बचे रहेंगे। अब बताओ, पैसा तो सबके पास है, लाखों कमाते हैं लोग लाजो खर्च भी होते हैं लाखों, ठीक है ना। लेकिन ये कथा जब कोई नहीं कराएगा, सबको ढोंग नजर आएगी। भागवत न महाराज जी, वो तो ढोंग की बात, ढोंग है। अब बताओ, ये ढोंग है? जो देख रहे हो, जो करा रहे हो, होंगे ढोंग जहां होंगे। हमारे आपके बीच में तो कोई ढोंग नहीं कथा के सिवाय। तो इतना आनंद आ रहा है, आपका पैसा थोड़ा बहुत अगर यहाँ बट भी गया, छिड़क भी गया, तो पैसे तो वैसे खर्च हो जाने हैं महाराज जी। थोड़ा सा चोट लगी, डॉक्टर ने कहा टेस्ट कराओ, 3 लाख के तो टेस्ट ही हो गए हमारे, निकला कुछ नहीं, गए पैसे की नहीं। इसलिए पैसा रहने वाला नहीं है महाराज जी, लेकिन ये आनंद जब तक जीवित रहोगे तब तक याद रहेगा। कोहली मंदिर में ये कथा याद रहेगी, स्मृति रहेगी। गोयल साहब ने कोई कथा कराई थी, स्वामी जी आए थे, बड़ा आनंद आया था महाराज जी। स्मृतिर लब्ध्वा। आइए, कंसल साहब भी हमारे बीच पधारे हैं जुगल जोड़ी के साथ। आइए आइए, ये सब भगवान के लाडले। अब लगता है सब भक्तों को देख के इनकी क्या क्या बड़ाई करें। जुगल साहब के मस्तक पर हमेशा तिलक देखोगे आप। जो मैं बात कर रहा था पूज्य महाराज श्री के लक्ष्मण महाराज जी की, महाराज जी के घर ही, बाबूजी के घर ही रुका करते थे और हमें दर्शन होता था इनके यहाँ। और मुझे लगता है तब से हमारा प्रेम भी, स्वामी जी का भी बड़ा आशीर्वाद इनको है, कंसल साहब को, गोयल साहब की ओर से हम सबका धन्यवाद करते हैं। भगवान ने कहा कि छोड़ो इंद्र की पूजा, वो परंपरा छोड़ो। और महाराज जी सुंदर पूजा कराया, पकवान बनाए गए, ब्रजवासियों को लेकर के महाराज जी गिरिराज जी पहुंचे, मानसी गंगा को प्रकट किया, बढ़िया भगवान एक रूप में हो गए, सुंदर भोग आराधने लग गए सारे ब्रजवासी। महाराज जी पूजन कराइए। विवेकानंद जी महाराज, सुंदर गिरिराज जी की पूजा हो रही है। सुंदर महाराज जी आनंद के साथ गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं।